हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप सब लोग देख रहे हो मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है और स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाती है। सो इस लेक्चर को चाहे बीएससी वाले हो, चाहे एमएससी वाले हो, चाहे 11th 12th वाले हो, हर कोई लेक्चर देख सकता है, क्योंकि ये लेक्चर सभी के लिए कॉमन लेक्चर होता है। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस लेक्चर को आप आराम से देखिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। त्रिविम रसायन क्या होती है, इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना होता है। तो आज के जो टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक रहेगा आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या होता है, समावयवता क्या होता है। तो सब लोग आप लोग हेडिंग डाल दीजिए आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो डाल दीजिए हेडिंग आइसोमेरिज्म। इसको हम आप डिस्कस करते हैं। आइसोमेरिज्म। कैसे हो मेरे लाल बाल गोपाल, ठीक होंगे आप सब लोग, इतनी उम्मीद करता हूं मैं। समावयवता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चलो। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो समावयवता का नॉलेज आप लोगों को आना जरूरी है। तो दरअसल आप सब लोग जानते हो कि समावयवता क्या होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर कि क्या समावयवता होती है। मैं आप लोगों को इसके डेफिनेशन थोड़े आसान तरीके से समझाता हूं। ओके, चलो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने मेरे हाथ में दो मार्कर हैं, एक रेड मार्कर है और एक ब्लैक मार्कर है। ठीक है, और मैं अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमको सेम नजर आ रही है, लेकिन जब मैं इसको राइट करता हूं, जब मैं इससे कुछ लिखता हूं, तो एक तो लाल से लिखा जाएगा और एक काले से लिखा जाएगा। मतलब इसमें कुछ डिफरेंस भी नजर आ रहा है, कुछ समानता भी है और कुछ अंतर भी नजर आ रहा है। तो समावयवता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या रसायन विज्ञान के अंदर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं और उनके फिजिकल और केमिकल गुण अलग अलग होते हैं। सुनना ध्यान से फिर से एक बार। केमिस्ट्री के अंदर दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होते हैं, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भिन्न होती है, एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं तथा इस परिघटना को, इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म, समावयवता कहा जाता है। समझे कुछ बात? एक बार फिर सुनो, ध्यान से सुनना है आप लोगों को और लैंग्वेज को पकड़ना। मैं क्या बोल रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू मैं अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा। लैंग्वेज मैंने क्या बोली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं, लेकिन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, आइसोमर कहलाते हैं। तथा यह परिघटना क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म कहलाती है, समावयवता कहलाती है। समावयवता को बेसिकली अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं आप लोगों को उसका चार्ट समझाता हूं। ठीक है, सुनना। पहले सबसे पहले हम लोग इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? रसायन विज्ञान के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर, रसायन विज्ञान में दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं, जिनके आणविक सूत्र, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सुनना लैंग्वेज। आणविक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण, लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण
अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर, आइसोमर्स समावयवी कहलाते हैं। ओके, तथा यह परिघटना, तथा यह परिघटना समावयवता कहलाती है, समावयवता कहलाती है। ओके, ये आपकी लैंग्वेज बनती है। सुनना जी, मैंने लैंग्वेज लिखी है कि रसायन विज्ञान के अंदर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं, लेकिन उनकी भौतिक व रासायनिक प्रकृति या भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। तथा इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? समावयवता। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूं डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं CH3, CH2 और OH, और यहां लिखता हूं मैं CH3O, CH3 मैंने लिखा। एक बार आप लोग समझ लीजिए। देखो, मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूं तो आप लोग इसको क्या बोलते हो? एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हो? एथिल एल्कोहल। सुनना बड़े ध्यान से। और इसको आप लोग क्या बोलते हो? ईथर के नाम से जानते हो। क्या बोलते हो? ईथर बोलते हो। करेक्ट। अब आप लोग मेरी बात सुनना, ये तो एथाइल एल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया। मैं दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करता हूं, मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करता हूं। सुनना ध्यान से आप लोग। तो इस मोलिक्यूल के अंदर अपने को चेक करना है कितने एलिमेंट कितने नंबर के अंदर हैं। जैसे कार्बन चेक करो तो 1 और 2 कार्बन मौजूद हैं। हाइड्रोजन चेक करोगे तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसके अंदर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। सेम कहानी इसके अंदर भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो समान हो गया, लेकिन ये एल्कोहल है और ये ईथर है। तो होगा क्या? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं या फिर समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं। आपको बात समझ में आई? वो बात अलग है, ये क्रियात्मक समूह समावयवता है। मैं आपको वो बाद में डिस्कस करवाऊंगा या आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को पता तो चला ना भाई कि समावयवता का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और समझा दूं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आने लगे। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और समझाता हूं। करेक्ट। एग्जांपल मेरा ये है CH3 और यहां लिखा हुआ है ये बेंजीन रिंग है, यहां CH3 लगा हुआ है। सेम कहानी, एक CH3 इसकी मेटा पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। ऑर्थो मेटा पेयर आप सब लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी जानकारी उसके बारे में देता हूं। ओके, ये 3 मॉलिक्यूल मैंने लिखे अलग अलग। ओके, आप सब लोग देखना दोस्तों। देखो, अगर ये कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये कोई बेंजीन है जिसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है XYZ। ओके, तो इसकी ये पास वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये वाली पोजीशन मेटा होती है और ये वाली क्या होती है? पैरा होती है। सेम कहानी, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा और ये पैरा। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर 2 ऑर्थो होती है, 2 मेटा एंड 1 पैरा पोजीशन होती है। तो आप लोग देखना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन, इसको आप लोग बोलते हो मेटाजाइलिन, इसको आप लोग बोलते हो पैराजाइलिन। पैराजाइलिन, ठीक है, वो खैर बात अलग है। अब आप लोग देखना, इनके मैं मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करता हूं तो बताओ फटाफट क्या होगा? MF बताओ क्या होगा? MF कैलकुलेट करते हैं। देखो, सबसे पहले कार्बन कैलकुलेट करो तो 1, देखो यहां पे डॉट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, 7 कार्बन एंड 8 कार्बन। कार्बन कितने? 8। हाइड्रोजन कैलकुलेट करता हूं, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ है, एक यहां पे लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है। इसकी वैलेंसी 4 हो गई,
यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी वैलेंसी 4 हो गई, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 ईयर है तो 3 और 3 6, 6 और 4 10, कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है। सेम कहानी आप लोग इन दोनों में भी देखोगे तो देखो इसमें देखो 1 2 3 6 एंड 8 तो कार्बन हो गए और हाइड्रोजन 3 3 6 एंड 1 2 3 4 10 हाइड्रोजन हो गए। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का समान आता है, लेकिन इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आती है। सो ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? आइसोमर कहलाते हैं। आइसोमर्स कहलाते हैं या फिर समावयवी कहलाते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? ये होती है बेसिकली समावयवता। ये होता है समावयवता का कॉन्सेप्ट में। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? समावयवी, तथा इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं क्या बताऊंगा? समावयवता के प्रकार बताऊंगा, इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि किस किस तरीके से अपने को क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ में आप लोगों को? समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस करें और अपना नाम लिखें और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। आप सब लोग नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहें। आप सब लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े आसान तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है? आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों समावयवता के प्रकार, ठीक है? एक बनाते हैं पिक्टोरियल बहुत शानदार तरीके से। मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है? चलो जी, देखना आप सब लोग। अब हम डिस्कस करते हैं समावयवता के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। डाल दो सब लोग हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। चलो क्या डिस्कस करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म या समावयवता। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में साथ साथ में लिखूंगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों समावयवता। देखो जी, यहां लिखता हूं मैं समावयवता। समावयवता, करेक्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ओके। चलो ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। समावयवता दोस्तों बेसिकली 2 प्रकार की होती है। समावयवता बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता, एक होती है त्रिविम समावयवता। एक तो क्या होती है? संरचनात्मक समावयवता। सुनते रहना बस खाली मेरी बात। संरचनात्मक समावयवता, ओके। चलो समझा दूंगा सारा। एक होती है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, इसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? साथ साथ में इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। इसको तो बोलते हो आप लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, करेक्ट। इसको आप लोग बोलते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, करेक्ट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। समावयवता बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, करेक्ट। अब इनको और अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये बेसिकली 5 प्रकार की होती है। ये बेसिकली 5 प्रकार की होती है। पहली होती है श्रृंखला समावयवता। कौन सी होती है? श्रृंखला समावयवता। देखते रहना भाई। इसको आप लोग क्या बोलते हो? चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हो? चेन आइसोमेरिज्म। देखना भाई, मैं आपको साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा रहा हूं क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। चेन आइसोमेरिज्म, करेक्ट। एक आपकी होती है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता, ओके दोस्तों। इसको आप लोग क्या बोलते हो? पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थिति का मतलब क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म, करेक्ट। एक आपकी होती है क्रियात्मक समूह समावयवता। ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। क्रियात्मक समूह है समावयवता।
ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, दो टाइप और आते हैं, एक आती है चलाव्यवता, चलाव्यवता जिसको आप लोग क्या कहते हो, टाउटोमेरिज्म। क्या बोलते हो, टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म, करेक्ट। एक आपकी होती है मध्याव्यवता, मध्याव्यवता जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मेटामेरिज्म। क्या बोलते हो, मेटामेरिज्म। सुनना ध्यान से। ओके, देखो फ्लो चार्ट अपन बना रहे हैं, तो संरचनात्मक समाव्यवता का क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। बेसिकली 5 प्रकार की होती है, श्रृंखला समाव्यवता, स्थिति समाव्यवता, क्रियात्मक समूह समाव्यवता, चलाव्यवता और मध्याव्यवता। स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करता हूं, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बेसिकली मैं 2 तरीके से क्लासिफाई करता हूं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बेसिकली मैं 2 तरीके से क्लासिफाई करता हूं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं 2 तरीके से क्लासिफिकेशन, ये लो। एक होती है विन्यासी समाव्यवता, कौन सी, विन्यासी, विन्यासी समाव्यवता, और एक होती है संरूपीय समाव्यवता, संरूपीय समाव्यवता, संरूपीय समाव्यवता, करेक्ट। इसको आप बोलते हो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, ये क्या होती है, विन्यासी समाव्यवता, और ये क्या कहलाती है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आप लोगों को दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है। ओके, अब विन्यासी को भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, विन्यासी को भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो ज्यामितीय समाव्यवता, ज्यामितीय समाव्यवता, आप लोग देखना एक बार, फिर मैं आपको रिपीट करवाता हूं। एक होती है प्रकाशिक समाव्यवता, प्रकाशिक समाव्यवता, करेक्ट। चलो, ये कंप्लीट होता है आइसोमेरिज्म का पिक्टोरियल। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सॉरी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है स्टीरियो केमिस्ट्री का, और समाव्यवता कितने प्रकार की होती है वो सब मैंने आप लोगों को यहां बता दिया है। मैंने क्या कहा, समाव्यवता बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है संरचनात्मक और एक क्या होती है, त्रिविम समाव्यवता। यहीं पे मैं आपको याद करवाने जा रहा हूं। और संरचनात्मक समाव्यवता को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। पहली होती है श्रृंखला समाव्यवता, दूसरी होती है स्थिति समाव्यवता, तीसरी होती है क्रियात्मक समूह समाव्यवता, चौथी होती है चलाव्यवता, 5वीं होती है मध्याव्यवता, करेक्ट। त्रिविम समाव्यवता को मैं 2 प्रकारों में बांटता हूं, एक तो विन्यासी समाव्यवता, एक होती है संरूपीय समाव्यवता, करेक्ट। विन्यासी को मैं 2 तरीके से बांटता हूं, ज्यामितीय समाव्यवता और प्रकाशिक समाव्यवता। ये होता है आपकी समाव्यवता का फ्लो चार्ट। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां से हट जाता हूं, ठीक है। बहुत प्यारा लग रहा है। अब देखो, सबसे पहले मुझे फिनिश करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या फिनिश करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिनिश करना है, और इसके बारे में जानकारी आप लोगों को देनी है, करेक्ट। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और साथ साथ में आप लोग बना भी लीजिए, साथ साथ में आप लोग बना भी लीजिए। तो आप सब लोग डाल दीजिए फर्स्ट हेडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको फिनिश करते हैं अपन लोग, ठीक है। या अपन ऐसा करते हैं दोस्तों, ये लेक्चर तो यहीं तक रहने देते हैं, इसका क्लासिफिकेशन तक ही। सेकंड लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ साथ में इस वाले पोर्शन को खत्म कर देंगे। सेकंड लेक्चर में इस वाले आइसोमेरिज्म के साथ साथ में ये वाला पोर्शन हम खत्म कर देंगे, और उसके पश्चात हम लोग ये डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो आप लोगों से गुजारिश है, इस लेक्चर को आप आराम से देखिए होंगे, और साथ साथ में प्लीज नोट्स बनाते रहें।
और सभी लोगों से इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगा, इस लेक्चर को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आराम से लेक्चर देखो। कुछ डाउट्स आते हैं, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट आते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी हर एक बच्चे का डाउट दूर करने की। बस मैं आप लोगों से इतना चाहता हूँ, लेक्चर देखने के बाद में प्लीज़ दिल से इसे शेयर करें, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करोगे हमें बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ाने के अंदर। सो अभी मैं आपके सामने अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।